भारतीयों को किसी सूरत में आप नौकरियां नहीं दोगे। जो अमेरिकी लोग हैं, अमेरिकी युवा इंजीनियर हैं, उनको ही नौकरियां देनी पड़ेंगी। ये दो टूक जो फरमान है ये डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाया है। जो अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियां हैं, गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है और जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ को दो टूक कह दिया है कि अमेरिका में आप रहकर अमेरिकी कंपनियों को और जो अमेरिकी लोग हैं, स्थानीय युवा हैं, उनको दो नौकरियां देनी होंगी। भारतीयों को नौकरियां मत दो। हमारी सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से कई ने अमेरिकी स्वतंत्रता का लाभ उठाया है, जबकि उन्होंने अपने कारखाने चीन में बनाए, कर्मचारियों को भारत में रखा और मुनाफे को आयरलैंड में कम किया। आप यह जानते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के तहत वे दिन अब खत्म हो गए हैं और आप यह जानते हैं। हर कोई ये जानता है। इस कमरे में मौजूद हर कोई निश्चित रूप से जानता है। हमारी सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से कई ने अमेरिकी स्वतंत्रता का लाभ उठाया है। इसी दौरान उन्होंने अपने ही देशवासियों को नज़रअंदाज किया और यहाँ तक कि सेंसर भी किया। राष्ट्रपति ट्रंप के तहत वे दिन अब खत्म हो गए हैं। हमें चाहिए कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां पूरी तरह से अमेरिका के लिए समर्पित हों। हम चाहते हैं कि आप अमेरिका को प्राथमिकता दें। आपको ऐसा करना ही होगा। हम बस इतना ही चाहते हैं। हम बस इतना ही चाहते हैं। हमारे टेक जीनियस के साथ साझेदारी करने और इस विज़न को हासिल करने के लिए आज हम व्हाइट हाउस AI एक्शन प्लान जारी कर रहे हैं। बड़ी बात है। हम इसे इसी के बाद साइन कर रहे हैं। असल में मैं देख रहा हूं कि ये यहीं रखा है। शायद मुझे इसे अभी साइन कर देना चाहिए। आखिर बाकी भाषण किसे देना है ना? लेकिन इस रणनीति के मुख्य स्तंभ ये हैं। सबसे पहले मेरा प्रशासन हमारे पास उपलब्ध हर साधन का उपयोग करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे उन्नत AI इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके और बनाए रख सके। और ये तब कहा है जब जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, उनके जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं। आप सुंदर पिचई को ले लो, वो गूगल के सीईओ हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, उसके सीईओ सत्या नडेला हैं, वो भारतीय हैं। टेस्ला के CFO वैभव हैं, वो भारतीय हैं। एडोब के सीईओ शांतनु हैं, वो भारतीय हैं। यानी कि जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, उनके जो बड़े जो अधिकारी हैं वो भारतीय हैं। लेकिन उन हालात में जब ट्रंप ने ये कहा है तो ये उन भारतीयों के लिए मुश्किल हो जाएगी जो वहां अब पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको अब कॉलेज से प्लेसमेंट लेनी है, या जो इंजीनियरों को वहां नौकरियां मिली हुई हैं और जिनको H1B वीजा का इंतजार है और उनको H1B वीजा लेना है। यानी कि ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उस पर भी ये संकट खड़ा करेगा। उनको वीजा मिलने में दिक्कत होगी और जो बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जो मास्टर डिग्रियां ले रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उनको आगे नौकरियों में संकट खड़ा हो जाएगा। यानी कि भारतीयों के पीछे पड़ गए हैं ट्रंप। जब पीछे ये कहा जा रहा था कि मोदी के दोस्त हैं, जो भारतीय गोदी मीडिया है लगातार प्रचारित कर रहा था कि जो ट्रंप हैं और जो मोदी हैं, उनकी दोनों की बहुत अच्छी जुगलबंदी है। लेकिन जब से दूसरी बार ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी इतनी सख्त बना दी कि भारतीय स्टूडेंट का अमेरिकी जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में वीजा लगना सपना हो गया है। यानी कि एम्बेसी में जो बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं स्टडी वीजा के लिए, 1000 बच्चों में से 2 बच्चों को भी वीजा नहीं मिल रहा है। सभी बच्चों के रिफ्यूजल आ रहे हैं, लगातार रिफ्यूजल आ रहे हैं। इसके चलते अब बच्चों ने अमेरिका की फाइलें लगानी बंद कर दी हैं। अब वो जर्मनी या दूसरे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या इंग्लैंड, दूसरे देशों की तरफ अपना रुख कर लिया है। तो अभी स्टडी वीजा पर प्रहार कर दिया। उसके बाद 2023 में जो H1B वीजा मिले थे, उसमें 73% H1B वीजा भारतीय पेशेवर इंजीनियर हैं उनको मिले थे। लेकिन अब जब ट्रंप ने यह आदेश दिया है, इसके बाद अब जो H1B वीजा हैं वो भी भारतीयों को मिलने मुश्किल हो जाएंगे। इमिग्रेशन पॉलिसी में भी संकट खड़ा होगा। और इसके अलावा अब ट्रंप ने जो एडमिशंस हैं, जो भारतीयों के जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी को भी ऑर्डर कर दिया है कि आप फॉरेन के बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। वो भी सीधा सीधा भारत और चीन पर ही उनका प्रहार है। क्योंकि अमेरिका में जो स्टडी वीजा पर जो बच्चे पढ़ते हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या
या भारतीयों की है या चाइना वालों की है। तो चाइना पे तो वो सीधी आंखें तरे रखी है, चाइना को तो वीजा वैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन भारतीयों को भी स्टडी वीजा नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन अब जो ताजा फरमान है, उन्होंने वाशिंगटन डीसी में एआई सम्मेलन में ये कहा कि भारतीयों को नौकरियों में प्राथमिकता नहीं मिलेगी, जो सिर्फ अमेरिकन हैं, आप अमेरिकी युवाओं के साथ खड़े हों, जो वहां की टेक कंपनियां हैं, टेक कंपनियों को कहा, और अमेरिकियों को नौकरियां दो। लेकिन जो अमेरिकी की जो बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं, भारतीयों पर उनकी निर्भरता कई दशकों से है। कारण ये है कि जो भारतीय लोगों में काम करने की क्षमता है, जोखिम लेने की क्षमता है, वो दूसरे लोगों से ज्यादा है। ये भी एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में रिसर्च में पाया गया है जो इंडियन जो यूथ है, जो इंजीनियर्स हैं, जो बड़े पदों पर हैं, वो जोखिम लेते हैं ज्यादा, और उसी के चलते वो सक्सेस हो पाते हैं। और इसी कारण जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो आज दुनिया में सबसे सफल, जब से उच्च पायदान पर हैं। चाहे उसमें आप गूगल के ले लीजिए, चाहे उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट को लीजिए, आप टेस्ला कहां से कहां तक पहुंच गई, उसके सीएफओ वो इंडियन हैं, एडोब हैं, और बहुत सारी कंपनियां हैं। और आपकी जो सेमीकंडक्टर की कंपनियां हैं, चिप वाली कंपनियां, उनमें भी भारतीय इंजीनियर्स का दबदबा है। तो इनोवेशन में भारतीय आगे हैं, कंपनियों के विस्तार में भारतीय आगे हैं, नया कुछ करने में भारतीय आगे हैं। तो भारतीयों पर उनकी निर्भरता ज्यादा है, भारतीय काम ज्यादा करते हैं और जोखिम ज्यादा लेते हैं। भारतीय का जो दिमाग है वो कंपनी को नए नए इनोवेशन में सबसे ज्यादा चलता है। तो उन कंपनियों के लिए मुसीबत हो गई है कि वो भारतीय जो बौद्धिक क्षमता है वो उसको देखें, या जो ट्रंप का राजनीतिक दबाव है या उसको देखें। ये समस्या वहां की टेक कंपनियों के लिए रहेगी। अब इसका असर अगले 6 महीने बाद देखने को मिलेगा कि कंपनियों का फैसला क्या रहता है। क्या वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं वो उसको मेरिट को प्रायोरिटी देंगे, या फिर वो ट्रंप के दबाव में आकर भारतीयों की बजाय अमेरिकियों को ही नौकरियां देना शुरू करेंगे। इसका नतीजा 6 महीने बाद आएगा। लेकिन ट्रंप जिस तरह से पीछे पड़े हुए हैं भारतीयों के, इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा गहरा राज है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इसकी भी हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में बहुत सारे दोस्त हैं, हम लाइव आकर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पिछले दिनों जो एप्पल से भी उन्होंने कहा था, जो एप्पल के सीईओ टिम कुक से उन्होंने ये कहा था कि आप भारत में जो एप्पल के फोन बना रहे हैं और उनको अमेरिका में बेच रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। आपको जो अमेरिका में फोन बेचने हैं तो वो अमेरिका में ही बनाने होंगे। यदि आपने इंडिया में एप्पल के फोन बनाकर और फिर अमेरिका में बेचे तो 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। उसके बाद जो एप्पल के शेयर हैं वो काफी गिर गए थे, 4% से ज्यादा की उसमें गिरावट आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में एप्पल के फोन लगातार ज्यादा बन रहे हैं। 2025 में भी जो फरवरी से जून तक है उसमें भी जो एप्पल के जो फोन हैं 23.4 बिलियन से ज्यादा इंडिया में बन चुके हैं। आज भी अमेरिका में जो फोन सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, वो इंडिया से ही बनकर जा रहे हैं। क्योंकि इसका कारण यह है कि इंडिया में जो लेबर है, लेबर कॉस्ट है, वो बहुत सस्ती पड़ती है। यानी एक फोन बनाने में एक कर्मचारी को एक सपोज करें 1 लाख रुपए खर्च आता है उसकी तो लेबर कॉस्ट है, तो अमेरिका में वही कॉस्ट उनकी 4 लाख बढ़ जाती है। यानी कि 4 गुना लेबर कॉस्ट है, उससे भी ज्यादा है, कई गुना है। चार गुना तो मैंने कई कम बताई, कई गुना कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो रुपए की वैल्यू है वो कम है डॉलर के मुकाबले, और वहां उनका डॉलर बहुत महंगा है। तो इसी कारण जो बड़ी कंपनियां हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम, वो मैन्युफैक्चरिंग काम वो इंडिया में कर रही हैं, क्योंकि उनकी लेबर कॉस्ट यहाँ सस्ती पड़ रही है, या फिर चाइना में कर रही है या इंडिया में कर रही है। और वो अमेरिका में इसलिए बेच रही हैं क्योंकि वहां उनकी लागत है, वहां उनकी लागत उनकी ज्यादा पड़ रही है, और इसीलिए वो इंडिया में बनाकर फिर वो अमेरिका में बेच रही हैं। लेकिन जो नया फरमान है नौकरियों वाला, ये सबसे बड़ा झटका तो सिर्फ उन पेशेवर भारतीयों को है जो वहां H1B वीजा का इंतजार कर रहे हैं, या जो बच्चे वहां यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिनको अभी H1B वीजा पे जाना है या कंपनियों में नौकरियां हासिल करनी है। तो नई नौकरियां जो अभी बच्चों को इंतजार है, पढ़ाई पूरी करके वहां नौकरियां लेंगे, तो उनके लिए संकट की घड़ी है। एक ताजा अभी ये भी पीछे उन्होंने ये कहा था कि जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियां मिलती थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अमेरिकियों को प्राथमिकता दो। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज में जो व्हाइट प्रोफेसर हैं, यानी कि लोकल जो गोरे लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई है। जो विदेशों से पूरी दुनिया भर से, जो उसमें इंडिया, चाइना, सभी देशों के आगे, उनकी संख्या में कमी आई है।
यानी पिछले सालों की तुलना में 25% से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं जो विदेशी, वो कमी आई है, और जो अमेरिकन प्रोफेसर हैं जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, उनकी संख्या बढ़ी है। तो ट्रंप की पूरी पॉलिसी इस बार ये है कि अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। लेकिन ये अमेरिकन फर्स्ट का यदि दांव मेरिट को दरकिनार करके यदि वो खेलते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल भरा भी साबित होगा, और इसके नतीजे भी अगले कुछ सालों में अमेरिका को भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि आप मेरिट को दरकिनार करके सिर्फ अमेरिका फर्स्ट को लेकर चलोगे तो फिर ये बहुत बुरा होगा। क्योंकि आज गूगल जिस पोजीशन पर है, माइक्रोसॉफ्ट जहां पर है, एडोब जहां पर है, टेस्ला जहां पर है, तो उसमें वैभव, शांतनु, सुंदर पिचई, सत्य नाडेला जैसे लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारे जो भारतीय यूथ है, ये जो दिमाग है, ये पेशेवर इंजीनियर है, इन्होंने अपने विजन के चलते, अपनी जो उनकी पढ़ाई है, जो उनका टैलेंट है, उसके चलते ये कंपनियां आज शीर्ष पर पहुंची हुई हैं अपने अपने फील्ड में। तो अमेरिका को कितना नुकसान भुगतना होगा यदि वो भारतीय टैलेंट को दरकिनार करके और यदि वो अमेरिकन टैलेंट को प्राथमिकता देंगे। तो कुल मिलाकर अभी ताजा खबर यही थी कि उन्होंने जो एआई कंपनियों को ये कहा कि भारतीयों को नौकरियां मत दो, और इसका वहां के जो यूथ है और जो नौकरियां का इंतजार करा उसको बहुत मुश्किल होगी। आप अपने कमेंट्स भी करके बताएं कि और इसमें शेयर भी वीडियो करें, कमेंट्स करके बताएं कि आखिर ये ट्रंप है ऐसा क्यों कर रहे हैं। भारतीय जो राजनेता हैं, मोदी हैं, उनको इस पर क्या फैसला लेना चाहिए, क्या उनको ट्रंप से सीधी बात करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये ट्रंप इस बात के लिए भी दबाव डाल रहे हैं कि कृषि क्षेत्र और डेयरी के क्षेत्र में भारत उसके लिए दरवाजे खोल दे। कहीं ना कहीं इसके पीछे का राज ये है क्योंकि भारत में जो एग्रीकल्चर है सबसे बड़ा सेक्टर है, और अमेरिका उसमें एंट्री करना चाह रहा है। अभी तक अमेरिका के दरवाजे उसमें बंद हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दबाव भी है। वो बार बार टैरिफ पॉलिसी के जरिए ये ट्रेड एग्रीमेंट जो होने जा रहे हैं, और अब ये नौकरियों के जरिए इमिग्रेशन पॉलिसी, ये सख्तियां कहीं ना कहीं इसलिए है भारतीयों के ऊपर लगातार जो भारतीयों पर उन्होंने बयान दिए जा रहे हैं, जो युद्ध के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में उन्होंने जो बयान दिए थे कि कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अमेरिका की एंट्री करवाना चाहता है, भारत में उसके दरवाजे खुलवाना चाहता है। आप अपने कमेंट्स करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।